मित्रों 2025 की आईपीएल से पहले जिन भी टीम्स ने अपने कप्तानों को रिलीज किया वो सभी नए कप्तान चुनने के लिए अब तैयार हैं। अब उनके कप्तान कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं इनको लेकर चर्चाएं चल रही हैं और ऐसे में लखनऊ को लेकर चर्चा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। लखनऊ वालों ने मेगा ऑक्शन से पहले अपने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया था और मेगा ऑक्शन में 19 खिलाड़ियों को खरीद लिया है, तो कुल मिलाकर उनका जो स्क्वाड है वो 24 खिलाड़ियों का हो चुका है। अब क्योंकि लखनऊ वालों ने अपनी टीम के कप्तान यानी केएल राहुल को भी रिलीज कर दिया था तो उनको तो नया कप्तान चुनना ही पड़ेगा। अब जिन भी खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है या फिर खरीदा गया है इन्हीं में से कोई कप्तान होने वाला है। वैसे तो जब लखनऊ वालों ने 27 करोड़ रुपए की बोली लगाकर ऋषभ पंत को खरीदा तो देखने में तो यही लगता है कि ऋषभ पंत को ही कप्तान बनाया जाएगा, क्योंकि 27 करोड़ की बोली कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। आईपीएल इतिहास के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं, जिसका सबसे ज्यादा पैसा है जो किसी एक आईपीएल खिलाड़ी को मिला है, तो स्वाभाविक रूप से उसे कप्तानी भी दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई टीम किसी खिलाड़ी पर इतना रुपया खर्च कर रही है तो उसमें कुछ तो बात होगी। और ऋषभ पंत आईपीएल में पहले भी कप्तानी कर चुके हैं, वो दिल्ली की कप्तानी कर रहे थे, तो ऐसे में अगर आप ऊपरी तौर पर देखेंगे तो सब कुछ ठीक दिखेगा और ऋषभ के नाम पर मोहर लगती हुई नजर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऋषभ के लिए खतरा अभी भी टला नहीं है। संभावना इस बात की भी है कि हो सकता है कप्तान ऋषभ पंत ना बनाए जाएं, वो बस एक खिलाड़ी या फिर विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में ही टीम में खेलते रहे, क्योंकि लखनऊ के पास कप्तानी को लेकर कई सारे अच्छे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। विकल्पों में जो सबसे पहला नाम है वो है एडन मार्करम का, जिन्हें लखनऊ वालों ने मेगा ऑक्शन में 2 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा। एडन मार्करम साउथ अफ्रीका की T20 टीम के कप्तान है और साधारण कप्तान नहीं है बल्कि सफलतम कप्तान है। इस बार T20 विश्व कप में ऐसा पहली बार हुआ था जब साउथ अफ्रीका फाइनल तक पहुंची थी। इससे पहले कभी भी साउथ अफ्रीका वाले T20 विश्व कप के फाइनल तक नहीं पहुंच पाए थे, उन्हें चोकर्स कहा जाता था। लेकिन एडन मार्करम ने अपने पराक्रम के बल पर अपनी सूझबूझ से साउथ अफ्रीका की ये जो छवि है ये तोड़ कर रख दी और इतिहास रच दिया। साउथ अफ्रीका को फाइनल तक लेकर गए और आप लोगों ने देखा होगा फाइनल जो मैच था वो भी काफी जोरदार था। पल के लिए तो ऐसा लगा था जैसे भारतीय टीम हार जाएगी। एडन मार्करम की कप्तानी इतनी शानदार रही थी, आखिरी कुछ क्षणों में भारतीय टीम ने जीत प्राप्त कर ली, नहीं तो साउथ अफ्रीका ये मैच जीत ही चुकी थी। इसके साथ ही एडन मार्करम साउथ अफ्रीका में खेली जाने वाली फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग जिसे कि ऐसे T20 भी कहते हैं उसमें सनराइजर्स फ्रेंचाइजी टीम की कप्तानी कर रहे हैं और अपनी कप्तानी में उस टीम को वो लगातार 2 बार ट्रॉफी जितवा भी चुके हैं। तो इतने सफल कप्तान को आखिर कौन कप्तान नहीं बनाना चाहेगा। तो ऋषभ पंत के सामने एडन मार्करम के रूप में एक बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ है। यहाँ पैसे महत्व नहीं रखते हैं कि किसे कितनी बोली में खरीदा गया है, बल्कि कुशलता का महत्व अधिक है, कौन कितना अच्छा कौन कितना सफल कप्तान है। इस हिसाब से देखा जाए तो एडन मार्करम ऋषभ पंत से कहीं आगे हैं। मुझे जो अगला नाम है जो कि लखनऊ की कप्तानी करते हुए देखने को मिल सकते हैं वो है निकोलस पूरन। जिस तरह से लखनऊ के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बने हैं, उन्हें सबसे बड़ी बोली लगाकर खरीदा गया है, उसी तरह से निकोलस पूरन लखनऊ की ओर से सबसे महंगे रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची में आते हैं। लखनऊ वालों ने निकोलस पूरन को 21 करोड़ रुपए में रिटेन किया है और इतने ज्यादा पैसे देकर रिटेन करने के पीछे का कारण यही है कि लखनऊ की ओर से निकोलस हर सीजन में शानदार खेल दिखाते हैं। वैसे तो वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका अधिकतर समय फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने में ही बीतता है। वो दुनिया भर की फ्रेंचाइजी टीम से जुड़े हुए हैं, लगातार फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं, कई सारी टीम्स की कप्तानी भी करते हैं, तो उनके भी कप्तान बनने की संभावनाएं अधिक हैं। ऐसे में ऋषभ पंत के रास्ते में दो बड़े रोड़े हैं, एक तो है साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम और दूसरे है वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन। ये दोनों कप्तानी के प्रबल दावेदार। तो ऐसे में ऋषभ पंत को फ्री हैंड नहीं मिलने वाला है, एक तगड़ा कंपटीशन होगा लखनऊ के अंदर, उसके बाद में ही ऋषभ पंत कप्तानी तक पहुंच पाएंगे। उन्हें एडन मार्करम और निकोलस पूरन इन दोनों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, मतलब कि इन दोनों को हराना पड़ेगा, तभी वो कप्तानी तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में क्या होगा ऋषभ पंत का, क्या उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी मिल पाएगी, क्या वो लखनऊ की कप्तानी तक पहुंच पाएंगे? मित्रों मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा आपके अनुसार अगर लखनऊ को जीतना है तो उसे किसे कप्तान बनाना चाहिए? क्या अनुभवी एडन मार्करम को कप्तान बनाया जा सकता है जो कि साउथ अफ्रीका में इतिहास रच चुके हैं, साउथ अफ्रीका की टीम को इतना आगे लेकर गए हैं, या फिर निकोलस पूरन जो कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने में माहिर हैं, वो लगातार नेशनल टीम से ज्यादा फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल लेते हैं, या फिर ऋषभ पंत भारतीय टीम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लगातार अच्छा खेल दिखा रहे हैं। अपनी चोट के बाद से जिस तरह से उन्होंने दोबारा से क्रिकेट खेलना शुरू किया है तो उनका एक नया रूप देखने को मिल रहा है, वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। कौन होगा लखनऊ का कप्तान और लखनऊ वालों को किसे चुनना चाहिए? आपके दृष्टिकोण से कौन सही है वो आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं।